आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 768 एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। इजराइल ईरान युद्ध चल रहा है और इजराइल ईरान युद्ध पर हम लगातार चिचा के चोचले इसका हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और लिमिटेड की लालटेन के 764 एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इधर ट्रंप की पॉलिटिकल कॉमेडी, उधर ईरान का टोल टैक्स वार। आखिर कब तक दुनिया के सामने अमेरिका का मजाक बनवाते रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप? लिमिटेड की लालटेन के 768 एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। दुनिया के चौधरी, अमेरिका के प्रथम नागरिक को विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है और सबसे ज्यादा ताकतवर जो होता है उसे धीर गंभीर व्यक्ति माना जाता है, जो और जिम्मेदार व्यक्तित्व का स्वामी उसे होना चाहिए, स्वाभाविक बात है। इधर सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हरकतें, उनकी जो हरकतों को दुनिया भर के लोग बिजूका के रूप में देख रहे हैं, बिजूका समझते हैं। दरअसल बिजूका बुंदेलखंड में खेत के बीच में एक पुतला टंगा होता है, जिसे पुरानी कोई कमीज जमीज पहना दी जाती है, जिसे देखकर परिंदे तो डरते हैं पर इंसान उसके मजे लेता रहता है। उनकी हरकतें ऐसी हैं कि कॉमेडी किंग बीन, मिस्टर बीन, आप देखते होंगे, मिस्टर बीन भी शर्मा जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। आज हम उनकी उस पॉलिटिकल कॉमेडी का अगला हिस्सा डिकोड करेंगे जिसमें मार्च 2026 के आखिरी 4 दिनों में पूरी दुनिया को एक चलता फिरता सर्कस उनके द्वारा बना दिया गया है। आज बात होगी उस मुद्दे की जिसमें आग में घी नहीं बल्कि पेट्रोल डालने का काम किया है। ईरान का टोल टैक्स वाला दांव आपने सही सुना। सड़क पर टोल सुना है, लेकिन समुद्र के बीचों बीच ईरान में जो वसूली शुरू की है उस वसूली ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की रिपोर्ट ट्रंप के झूठ, उनके यूटर्न्स, उनकी बचकाना कूटनीति की धज्जियां उड़ाने वाली है। अगर आप भी सच को बिना किसी फिल्टर के सच को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लिमिटेड की लालटेन की इस रोशनी को घर घर तक पहुंचाएं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रक्शन का शौक और अल्बिट्रेट वाली धमकी के बारे में। बात शुरू होती है 30 मार्च 2026 की सुबह से। ट्रंप साहब अपने स्मार्टफोन के साथ अवतरित होते हैं, स्मार्टफोन लेकर आते हैं। उनके अंगूठे की स्क्रीन पर ऐसे नाचते हैं मानो पियानो बजा रहे हैं, लेकिन निकलता है विनाश का राग। उन्होंने ईरान को सीधी चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तुरंत नहीं खोला तो अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। ट्रंप ने जो पूरी लिस्ट जारी की उसे देखकर लगा कि वे किसी कंस्ट्रक्शन साइट को ढहाने के लिए, डिमोलिश करने कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरान के बिजली घर, ईरान के तेल के कुएं, हार्ग द्वीप, यहां तक कि पानी साफ करने वाले डिसलेशन पॉइंट्स को भी आर्बिट्रेट यानी नामो निशान उनका मिटा देंगे। ट्रंप साहब को शायद लगता है कि दुनिया का एक बड़ा मैकडॉनल्ड्स आउटलेट है, ये दुनिया में बहुत बड़ा मैकडॉनल्ड्स आउटलेट है जहां वे जब चाहें ऑर्डर बदल सकते हैं। अरे साहब, बिजली और पानी के प्लांट उड़ाने की धमकी। क्या आपको लगता है कि ईरानी लोग मोमबत्ती जलाकर समुद्र का खारा पानी पीकर थैंक्स या थैंक यू का ईमेल भेजेंगे? ये युद्ध नहीं, मानवीय त्रासदी की सनक है, लेकिन उसके लिए, इस सब के लिए तो ये सब एक हाई स्टेक वीडियो गेम है जिसमें वे रीसेट बटन को ढूंढ रहे हैं। अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर ईरान के मास्टर स्ट्रोक यानी समुद्र में वसूली के बारे में। जब ट्रंप बिजली और पानी काटने की धमकी दे रहे थे तब ईरान ने इतना जबरदस्त कार्ड खेला जिससे पेंटागन, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो आवास और कार्यालय है, वो उसके पेंटागन के होश उड़ा दिए। ईरान ने घोषणा की कि स्टेट ऑफ हार्मोज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरानी सुरक्षा शुल्क यानी टोल टैक्स देना होगा, नहले पर देना।
तर्क बड़ा मासूम था, चूंकि अमेरिका ने उन पर, ईरान पर युद्ध थोपा है, इसलिए इस जलमार्ग की सुरक्षा का खर्च अब यहां से गुजरने वाले जहाजों को उठाना ही होगा। ट्रंप साहब को लगा कि वे अकेले धंधेबाज या डीलर नहीं है, लेकिन ईरान ने, ट्रंप साहब को लगता था कि वे अकेले ही धंधेबाज या डीलर है, पर ईरान ने दिखा दिया कि वसूली के मामले में वो अमेरिका के राष्ट्रपति के भी उस्ताद हैं। वैसे ये वैसा ही था जैसे मोहल्ले का कोई दबंग सड़क पर गड्ढा खोद दे और फिर वहां से गुजरने वाली साइकिलों से टैक्स वसूली करने लगे। ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर लगाया, तो ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर के जवाब में ईरान ने मैक्सिमम वसूली शुरू कर दी। सुपर पावर अमेरिका एक समुद्री नाके पर खड़ा होकर अपना ही बटुआ ढूंढता नजर आया। अब चर्चा की जाए इस सबसे दुनिया का मोह भंग हुआ इस बारे में। दुनिया के देश बोले जंग तुम्हारी है। ट्रंप साहब ऐसे ही बात करते हैं, जंग तुम्हारी है, टैक्स हम क्यों दें। ईरान के इस कदम के जो ईरान का इस कदम था उसने आग लगा दी। लेकिन अमेरिका ही नहीं बल्कि उन देशों में जो अब तक खामोश थे, चीन, भारत, जापान, यूरोपीय देशों के जहाज, अब ईरानी टोल का बिल जब उन्हें मिला तो उनका गुस्सा ट्रंप पर फूटा, ईरान पर नहीं। दुनिया ने पूछा जंग तुम्हारी, इजराइल के साथ तुम खड़े हो, इसकी कीमत हमारा व्यापार क्यों चुकाए। बहुत वाजिब उनका प्रश्न था। ईरान का ये एक मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा सकता है। उसने दुनिया के सामने अमेरिका को एक ऐसे विलेन के रूप में पेश कर दिया जिसकी सनक की वजह से पूरी दुनिया में तेल और सामान महंगा हो रहा है। ट्रंप साहब को लगा कि जब वे ईरान पर बम बरसाएंगे तो दुनिया तालियां बजाएगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। दुनिया उन्हें शांति का दूत नहीं बल्कि महंगाई का दूत मानने लगी। ट्रंप साहब कूटनीतिक ट्विटर के फॉलोअर्स बढ़ाने जैसा काम नहीं है, यहां असली बिल फटते हैं। आइए अब बात करते हैं सहयोगियों की क्लास और मर्यादाओं के मर्डर यानी मर्यादाओं की हत्या के बारे में। 31 मार्च आते आते ट्रंप को लगा कि वे पृथ्वी के हेडमास्टर बन गए हैं। जब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पुराने दोस्तों ने इस पागलपन में शामिल होने से मना कर दिया, ट्रंप के द्वारा मर्यादाओं को तार तार कर दिया, मर्यादाओं की हत्या कर दी, मर्यादाओं का मर्डर तक कर दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा जाओ अपना तेल खुद ही ढूंढो। ट्रंप की कूटनीति का लॉजिक बड़ा सरल है, तुम अगर हमारी लड़ाई में हमारा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलौने तोड़ दूंगा। दशकों पुराने रिश्ते उन्होंने एक ट्वीट में वैसे ही स्वाहा कर दिए जैसे कोई नाराज बच्चा दूसरे अपने दोस्तों की गेंद छुपा देता है। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि अमेरिका की जिम्मेदारी अब सिर्फ ट्रंप की सनक तक सीमित है। दुनिया भर में ट्रंप को यू टर्न का सुल्तान माना जाता है। अब बात करते हैं 24 घंटे के माया जाल की। अब बात करते हैं उस अध्याय की जिसे पढ़कर रक्षा विशेषज्ञों के सर चकरा गए। ट्रंप ने अपनी ही कई बातों का ऐसा गला घोटा कि रूह तक कांप उठी। यू टर्न नंबर 1 के बारे में बात करें। पहले कहा कि जब तक होमोज स्टेट ऑफ होमोज नहीं खुलता युद्ध विराम नहीं होगा, लेकिन 31 मार्च की रात चुपके से कह दिया ठीक है होमोज बंद रहे तो भी हम समझौता कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें 4 हफ्तों में जीत का झंडा गाड़कर चुनाव जुड़ा। ये सबसे अहम बात है। यू टर्न नंबर 2, सुबह कहा कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका और शाम को बोले ग्रेट प्रोग्रेस हो रही है, ईरान नेतृत्व अब रीजनेबल तर्क संगत हो गया है। देखिए किस तरह यू टर्न ले रहे हैं दुनिया के चौधरी। ट्रंप की बातों पर यकीन करना वैसा ही होगा जैसे ये उम्मीद करना कि बिना तेल के पकौड़े तल जाएंगे। सुबह वे आपको गोली मारने की धमकी देंगे और शाम को आपके साथ डिनर पर डील करेंगे। उनके शब्दकोश में सिद्धांत जैसा कोई शब्द नहीं है, वहां सिर्फ पब्लिसिटी ही चारों तरफ दिखाई देती। मजाक करते हैं और कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, पर मैं फिर भी मारूंगा। 31 मार्च को ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लॉन से दावा किया कि हमने ईरान की सेना, नौसेना और नेतृत्व को तबाह कर दिया है।
लेकिन अगले ही पल पे बोले तैयार रहो, हम और भयानक हमले करेंगे। अब कोई इन ट्रंप महाशय से ही पूछे कि भाई साहब, अगर दुश्मन तबाह हो चुका, नेस्त नाबूद हो चुका, तो आप हमले और आगे हमले किस पर करेंगे? क्या खाली रेगिस्तान पर बम फोड़कर दिवाली मनाना चाहेंगे? ये विरोधाभास साफ कह रहा है। ट्रंप या तो अपनी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते या उन्हें लगता है कि दुनिया की जनता महामूर्ख है। ऐसा है नहीं, ट्रंप साहब मनमानी चरम पर है। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या होता है ये शायद ट्रंप साहब नहीं जानते। जब संयुक्त राष्ट्र ने याद दिलाया कि बिजली पानी के प्लांट उड़ाना वार क्राइम है, तो ट्रंप का अंदाज किसी बेपरवाह राजा जैसा था। अंतरराष्ट्रीय कानून को उन्होंने अपनी जेब में उस पुराने रुमाल की तरह समझ रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसा लगता है कि उनकी जेब में कोई पुराना रुमाल पड़ा है जिसे वे जब चाहे निकाल कर फेंक देंगे। उनकी सोच ने अमेरिका को ग्लोबल पुलिस से घटाकर मोहल्ले का जो बली होता है अर्थात धौंस देने वाला बना दिया है, जो किसी का भी घर बस इसलिए जला देता है कि उसे गुस्सा आ रहा होता है। ट्रंप का प्रेशर कुकर मॉडल और असली चेहरा इसकी अगर बात करें तो दोस्तों 28 से 31 मार्च 2026 के बीच हमने क्या देखा? एक ऐसा राष्ट्रपति जो पहले खुद आग लगाता है, फिर उसे बुझाने का नाटक करता है, नाटक करने की चेष्टा करता है, और फिर अपनी फायर ब्रिगेड को डांटता है और अंत में कैमरे के सामने आकर कहता है, देखो मैंने सबको बचा लिए, मैं ही असली हीरो हूं। उनकी अधिकतम दबाव रणनीति दरअसल दुनिया में अधिकतम भ्रम की रणनीति उसे माना जा सकता है। ईरान के द्वारा एक टोल टैक्स लगाया, उसने सुपर पावर की ईगो की हवा निकाल दी, पंचर कर दिया। ट्रंप ने सोचा था कि ग्रेट डील करेंगे, लेकिन अंत में खुद एक ऐसी बैड डील में वे फंस गए हैं जहां अमेरिका दुनिया की नजरों में हलक थलक अकेला पड़ चुका है। इजराइल अब डरा हुआ है, अमेरिका के सहयोगी देश माफ कीजिएगा कंफ्यूज्ड हैं। ईरान अपने को समुद्र के टैक्स वसूल करके मुस्कुरा रहा है। क्या आपको लगता है कि ईरान का यह टोल दांव ट्रंप की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार थी, या ट्रंप अब कोई नया ट्विस्ट लेकर आएंगे? माफ कीजिएगा, ये ट्रंप की स्थिति है। और हम अगर ट्रंप वापस बिना जीते, बिना किसी उसके वापस जाते हैं, तो रणछोड़ दास ट्रंप शायद हमारा अगला एपिसोड हो सकता है। लिबर्टी की लालटेन के 768वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिबर्टी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिबर्टी की लालटेन का 769वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।